देखिए बात करता हूं मैं विराम और गति। रेस्ट और मोशन। तो विराम क्या चीज़ है भाई? जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ विराम की, कैसे कहेंगे ये चीज़ विराम है, रुकी हुई चीज़ है, रेस्ट में है। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं, और कोई व्यक्ति आपके बगल से गुजर रहा है, यहाँ बैठे हैं आप, तो उस वक्त एक देखा कि आप बैठे हुए हैं और वो जो है वहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। फिर 2 घंटे बाद आया, 1 घंटे पहले देखा था, ठीक है, अब फिर कुछ 2 घंटे बाद आता है तो आप फिर वहीं मिलते हैं। 3 घंटे बाद आता है फिर आप वहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पोजीशन में समय के अनुसार यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपकी स्थिति में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? उसे क्या कहेंगे? उसका चाल क्या है? 0 है ना भाई, उसमें कोई गति नहीं है विराम अवस्था में। तो विराम का मतलब ही होता है कि अगर किसी वस्तु समय के साथ, भाई समय के साथ कोई स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, ये कहलाता है आपका विराम। समझ रहे नहीं समझ रहे आप कि विराम है वो रुका हुआ है। तो समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या है? रुका हुआ है, रेस्ट में। उसकी चाल या वेलोसिटी आपकी वो 0 है, वेग 0 है। आई बात समझ में? और गति क्या है? बस उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाए, ठीक है ना। समय के साथ क्या हो? समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन क्या होना चाहिए? स्थिर बिंदु के सापेक्ष। अभी बताया ना, स्थिर बिंदु के सापेक्ष। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक। तो ऐसे ये भी होना चाहिए, स्थिर बिंदु के सापेक्ष। तो इस तरीके से विराम और गति आपको समझ में आ गया होगा। क्वांटिटी यानी भौतिक रास। इसे बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ, भौतिक राशि का मतलब ये है कि ऐसी राशि जिसे मापा जा सके। ऐसी राशि राशि का मतलब क्वांटिटी, मात्रा। ऐसी राशि जिसे मापा जा सके। मापा जा सके मतलब क्या? जैसे भी हो, मैं लिख देता हूं किसी यंत्र द्वारा। ऐसी राशि जिसे मापा जा सके किसी यंत्र के द्वारा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। समझ रहे? जिसे आप माप सकते हैं वो भौतिक राशि है। भौतिक राशि ये जो है आपका 2 टाइप में है। एक आपका होता है अदिश राशि, एक हुए सदिश राशि। इसे हम बोलते हैं, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक।
तो भौतिक राशि आप समझ चुके हैं क्या है, ऐसी राशि जिसे हम माप सकें किसी यंत्र के द्वारा, ठीक है, या जैसे भी उसे मापा जा सके, तौला जा सके, वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अब इसमें अदिश राशि और सदिश राशि है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं अदिश राशि क्या चीज़ है। अदिश राशि भाई ऐसी राशि जिसमें क्या हो, परिमाण प्लस, सॉरी सिर्फ परिमाण होना चाहिए। परिमाण जानते हैं ना क्या होता है, संख्यात्मक मान प्लस मात्रक, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, परिमाण किसे कहते हैं, जिसमें संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2 kg चीनी दे दो ना, तो इसमें क्या है, 2 क्या है, संख्यात्मक, जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक ये मान है। और ये क्या है, जो 2 बार शामिल है, ये केजी, जिसे आप क्या बोलते हैं, मात्रा, यूनिट। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो परिमाण होता है वो संख्यात्मक मान और मात्रक से मिलकर बनता है। 2 kg, जैसे ये क्या है, ये परिमाण हो गया 2 kg, 2 क्या है, संख्यात्मक है, और kg क्या है, मात्रक है। तो हम बार बार इसका नाम नहीं लेंगे, आपको हर बार ये बताएंगे। तो आप समझ जाइए कि ऐसी राशि जिसमें क्या हो, सिर्फ परिमाण हो, क्या हो, सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं होनी चाहिए उसमें, उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि। क्या कहेंगे, अदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि चाल, चाल क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो भाई दूरी का भी कोई दिशा होता नहीं है, न तो समय का कोई दिशा, इसलिए इन दोनों से मिलता है चाल। तो ये क्या है, अदिश राशि। क्या ये, अदिश है। तो ऐसे बहुत सारे, द्रव्यमान हो गया, वो भी क्या है, अदिश है। इस पर ध्यान रखिए कि जो क्या होते हैं, जिनमें चाल हो गया, भाई द्रव्यमान हो गया, ठीक है ना, दूरी हो गया, ये सब ऐसी राशियां हैं, ये क्या है, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसे बोलते हैं अदिश राशि। तो आप इसका जो है परिभाषा भी लिख सकते हैं, ऐसी राशि जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण, दिशा ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जैसे चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, इस तरह के। अब हम बात करते हैं सदिश राशि। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं, ये जो है अदिश के, तो आप नोट कर सकते हैं, बुक पढ़ेंगे खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि बुक पढ़ने से हमें कई लाभ होते हैं। बुक पढ़ के जो बच्चे आते हैं उनको बहुत अच्छा समझ में आता है। सदिश राशि देखिए, ऐसी राशि जिसमें क्या हो, परिमाण प्लस दिशा, यानी ये दोनों होना चाहिए, परिमाण और दिशा। परिमाण तो आप समझ गए हैं ना, जिसमें क्या संख्यात्मक मान और मात्रक परिमाण होता है, ये मैं आपको बता दिया। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा बताने की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो आप लिख भी सकते हैं, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे बल है, बल, फोर्स। भाई बल
आप अब कहते हैं कि दो न्यूटन बल लगाया। अब बल लगा रहे हैं तो जरूर अंदर बाहर होगा ना, ठीक है, तो बताना पड़ेगा भाई 2 न्यूटन मैंने बल लगाया ये अंदर की तरफ, 2 न्यूटन बाहर की तरफ लगाया। तो ये अंदर बाहर जो बात करते हैं, भाई आप दरवाज़ा खोलेंगे तो क्या करेंगे, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, तो आप बल लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, दरवाजे वो खुलेगा तो किधर जाएगा भाई, बाहर करेंगे या तो अंदर करेंगे, यही हो सकता है ना, बाहर की तरफ खींचेंगे या अंदर की तरफ, उसमें आपको डायरेक्शन बताना होगा। तो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। तो ऐसी राशि इसमें परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। बल हो गया, मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो देखिए इसको एग्जांपल के लिए हम कैसे समझते हैं, जैसे बल है तो इसके ऊपर हमेशा पहचानने के लिए आप जानते रहे उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। अगर एरो लगा है तो क्या है, सदिश राशि। अगर एरो नहीं लगा है तो अदिश राशि। समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से हो गया। और जैसे एग्जांपल के लिए वो ले लेता हूँ, जैसे वेग है, वेग, वेग क्या है, वेग भी क्या है आपका, वो भी एक सदिश राशि है। भाई वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक। भाई इसमें विस्थापन क्या है, सदिश राशि। तो इसलिए ये क्या हो गया, वेग में आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि भाई 2 मीटर पर सेकंड उत्तर साइड में लगाया, 2 मीटर पर सेकंड दक्षिण साइड में लगाया। इससे बल होता है ना, तो बल आप लगाते हैं तो उसमें डायरेक्शन बताने की आवश्यकता होती है। ऐसे आपको वेग में भी बताना होगा क्योंकि ये भी सदिश राशि है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अदिश सदिश आप समझ गए होंगे।